हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग मुझे चल रही होगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने फ्राइड के साइकोएनालिटिकल थ्योरी के बारे में बात कर ली है। आई होप कि आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आधार ये थ्योरी आपकी फ्रायड के थ्योरी के बेस बना के ही रेडी कर दी गई थी। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सिग्मंड फ्रायड मानते हैं कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है उसके पीछे मुख्य भूमिका निभाती है आपके बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, जिसमें ये बात करते हैं ईड की। जो ईड है उसमें क्या होता है, आपका डिजायर होता है, आपकी डिजायर का स्टोर हाउस है, द्वंद होता है, उसमें आपके पास की चीज़ें होती हैं। ठीक, वो चीज़ें से क्या होता है कि आपके माइंड में टेंशन क्रिएट होता है। उस टेंशन से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, ऐसा मानते हैं सिग्मंड फ्रायड। जबकि एरिक एरिक्सन बोलते हैं कि नहीं, व्यक्तित्व का जो विकास होता है ना, उसमें मुख्य भूमिका निभाता है उसका सोशल फैक्टर। अर्थात व्यक्ति समाज में जो कुछ भी एक्सपीरियंस करता है उसके अनुसार ही उसके व्यक्तित्व की विकास होता है। अर्थात वैसे ही उसका व्यक्तित्व शेप लेता है। अब ये बोलते हैं कि व्यक्तित्व का जो विकास है ना, वो 8 अवस्थाओं में होके गुजरता है। ठीक है, जिसमें ये बात करते हैं कि व्यक्तित्व के विकास में दो चीज़ें मुख्य भूमिका निभाती हैं। पहला उसका सकारात्मक एक्सपीरियंस, दूसरा उसका नकारात्मक अनुभव। अर्थात अगर वो समाज में पॉजिटिव एक्सपीरियंस करेगा तो उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, और इसी के ठीक अपोजिट अगर वो समाज में नेगेटिव एक्सपीरियंस करेगा तो उसके व्यक्तित्व में विकार होगा। ये दो चीज़ें होती हैं जिसको समझाने के लिए इन्होंने 8 भागों का सहारा लिया है। जिसमें बोलते हैं कि व्यक्तित्व का जो जो विकास है ना, वो वो स्टेजेस में चलता है। जिसमें बोलते हैं पहली अवस्था जो इनकी है वो बात करते हैं आस्था बनाम अनास्था की। अर्थात ये बोलते हैं कि व्यक्ति, बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके 1 साल की जो अवस्था होती है उसको ये बोलते हैं आस्था बनाम अनास्था की अवस्था। ये कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो बालक है उसका सामाजिक परिवेश जो होता है ना, वो सीमित होता है, इसलिए वो पूरी तरीके से अपने फैमिली पर निर्भर रहता है। अब अगर उसके फैमिली से उसको लव मिलता है, केयर मिलती है और अटेंशन मिलता है, ठीक है, तो उसके अंदर डेवलपमेंट होता है ट्रस्ट का। ठीक, इसके ठीक अपोजिट अगर उसको अपने फैमिली से लव, अटेंशन, केयर नहीं मिलती हैं, बल्कि इन चीज़ों से उनको इग्नोरेंस फील कराया जाता है, तो उसके अंदर पैदा होती है अनास्था, मिसट्रस्ट। ठीक है, आई होप कि आपको फर्स्ट स्टेज समझ में आ गया होगा। देन हम बात करते हैं इनके दूसरे स्टेज की, जिसमें ये बात करते हैं कि ये जो अवस्था होती है आपकी, इसको ये बोलते हैं स्वायत्तता बनाम संदेह की अवस्था। ये जो अवस्था होती है 1 से लेके 2 साल की होती है। अब इस अवस्था में क्या होता है कि जो छोटा बच्चा है अब वो अपने पर्यावरण के प्रति जिज्ञासु हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पर्यावरण में इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। अर्थात अब वो चलना शुरू कर देता है। तो जब वो पहली बार चलता है उस टाइम उसके फैमिली से अगर उसको इनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, और उसको उस कार्य के लिए उसको लव मिलता है, अटेंशन मिलता है, तो उसके अंदर डेवलपमेंट होता है आत्मविश्वास का और आत्मनियंत्रण का। ठीक, अब इसके ठीक अपोजिट अगर वो अपने साइड से चलना शुरू करता है और उसके फैमिली द्वारा उसको दंड मिलता है, मजाक उसका बनाया जाता है, तो उसके अंदर पैदा होती है शर्महीनता और संदेह। ठीक है, जैसे आपका छोटा बच्चा है, अगर वो चलना शुरू कर दिया, आपने उसको पीटना शुरू कर दिया कि चलो सो, आराम से, तुमको सोना चाहिए, बहुत होशियार हो गए हो, अभी 1 से 2 साल के हुए नहीं, तुम जो है कि चलना तुम्हारा शुरू हो गया, चलो सो, तुमको जब चलाना होगा तो हम लेके चलेंगे।
ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं या फिर अगर वो चलता है तो उसका उपहास करते हैं कि देखो कैसे चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा रहा है, ऐसा नहीं चलते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके बच्चे के अंदर शर्महीनता पैदा होगी, उसको डाउट होगा कि शायद ये कह रहे हैं तो सही होगा, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक। अब हम बात करते हैं इनके तीसरे स्टेज के बारे में, जो स्टेजेस को बोलते हैं ये पहल बनाम ग्लानि की अवस्था। ये जो अवस्था होती है आपकी 3 से 5 साल की होती है। अब इसमें क्या होता है कि अब आपके बच्चे का सामाजिक दायरा बढ़ता है, क्योंकि अब वो 3 से 5 ईयर के बीच में है। तो अब वो अलग अलग फ्रेंड बनाएगा अपने एज के अकॉर्डिंग। तो अब उसको कुछ करने की अभिलाषा होती है। अब वो उन सबके साथ खेलना शुरू करेगा, जिसमें वो अपनी भूमिका निभाएगा। हो सकता है पापा बने, अम्मी बने, या फिर कोई भी रोल मॉडल बन के वो खेलना शुरू करते हैं। जैसे बच्चे छोटे छोटे खेल खेलते हैं तो क्या करते हैं, वो जिम्मेदारी की भावना लेते हैं। अगर वो खेल खेल रहे हैं तो उनके खेल के बारे में आप पूछते हैं, ठीक है, और उनकी उनकी प्रशंसा करते हैं। पहली चीज़ तो क्या करता है वो कि उन चीज़ को करने के लिए वो अपने साइड से पहल करता है। ठीक। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर छोटा बच्चा है, अगर वो कोई काम कर रहा है, कोई चीज़ें उसने अपने साइड से क्रिएट की है, कुछ बनाया है, तो उसके सफलता पर यदि आप उसको इनकरेज करते हैं तो वो नई नई चीज़ों को बनाना शुरू कर देगा। ठीक है। इसी के अपोजिट अगर कोई बच्चा है, अगर वो कुछ चीज़ों को करना क्रिएट करता है और उससे चीज़ें सही नहीं बनती हैं तो आप उसकी निंदा कर देते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, तो उसके अंदर गिल्ट पैदा होगा। ठीक है। होता ना, छोटे छोटे बच्चे जो के खिलौना को बनाते हैं तो उसके शेप अच्छे नहीं रहते, लेकिन हम लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसको जो उसने बनाया है, जो क्रिएट किया है, उस पर हम क्या करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं। अगर वहीं हम उसकी निंदा करें, आलोचना करें, तो उसके अंदर ग्लानि पैदा होगी। ठीक। ये बात करते हैं इनकी तीसरी अवस्था में। अब हम बात करते हैं इनकी चौथी अवस्था को, जिसको ये बोलते हैं कि ये जो जो अवस्था होती है, इसको ये बोलते हैं परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। ये अवस्था आपका 6 से 12 साल की चलती है। ये स्कूली अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चा है वो सामाजिक प्राणी बनने की प्रोसेस में होता है। ठीक है। क्योंकि अब वो स्कूल गया है तो अब उसके अलग अलग फ्रेंड बनेंगे, जो अलग अलग समुदाय से होंगे, उनकी अलग अलग संस्कृति होगी। ठीक है। तो अब जब उसके अलग अलग फ्रेंड बने हैं, अगर उन सारे चीज़ों को आप प्रोत्साहन करेंगे, ठीक है, प्रोत्साहन करते हैं, तो वो अलग अलग और फ्रेंड को बनाने की कोशिश करेगा ताकि उसका सामाजिक दायरा बढ़े। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर उसने कोई चीज़ें क्रिएट की है, अगर आपने जैसे पहले आपने उसको इनकरेज किया, तो वो अलग अलग चीज़ों को क्रिएट करने के लिए क्या करेगा, परिश्रम करेगा। और इसके ठीक अपोजिट अगर उसने उन चीज़ों को क्रिएट किया था, सही नहीं बनी थी, आपने उसकी आलोचना की थि, तो अब इस स्टेज पे क्या होगा कि उसके अंदर हीनता की भावना तो ऑलरेडी है। ठीक है। तो अब वो सामाजिक संबंध को जो है कि बनाने से जो है कि बचेगा। अब वो नहीं जाना चाहेगा किसी के साथ। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके 5वें स्टेज की, जिसको बोलते हैं अस्तित्व बनाम भूमिका की अवस्था। ठीक है। ये जो अवस्था है ये चलती आपकी 13 से 18 साल की, जिसको बोलते हैं किशोरा अवस्था। अब इसमें क्या होता है कि इस लेवल पर जो बच्चा है वो अपनी पहचान बनाना चाहता है, इसलिए वो कोई ना कोई लक्ष्य को निर्धारित करता है। ठीक है। अब जब वो लक्ष्य निर्धारित करता है तो अगर उसको उसको जो है कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है तो उसके अंदर निष्ठा पैदा होगी, अर्थात वो काम को करने के लिए आतुर होगा। और ऐसे ही अगर उसको सफलता मिलती है तो उसके अंदर रोल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। कि अरे हो सकता है कि मैं ये काम ना कर सकूं, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ। तो ये होती है आपकी 5वीं अवस्था में। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी 6ठी अवस्था, जिसको बोलते हैं आत्मीयता बनाम पार्थक्य की अवस्था। अर्थात इस अवस्था में जो है, ये अवस्था आपकी चलती है 19 से 35 साल की। इसमें क्या होता है कि इसमें इस लेवल पर जो बच्चा है वो सार्थक संबंध बनाना सीखता है। ठीक है। इस लेवल पे बच्चा सार्थक संबंध
बनाना सीखता है, अर्थात उसके अंदर इंटीमेसी पैदा हो जाती है। वो इन चीज़ों को समझ पाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या संबंध है अगले व्यक्ति से, समुदाय से, मेल से, फीमेल से, लिविंग थिंग से, नॉन लिविंग थिंग से। इन सारे चीज़ों को जब समझता है तो सार्थक संबंध बनाता है। अब इसमें भी क्या होता है कि उसके इन्वायरमेंट जो हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो सार्थक संबंध बनाएगा। अगर उसको नेगेटिव इन्वायरमेंट मिलेगा, अगर उस चीज़ों करने में उसको असफलता मिलती है तो वो क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, निराश हो जाएगा, सैड गाने सुनना शुरू कर देगा, लोगों से क्या कर जाएगा, कट के रहने लगेगा, अर्थात उसके अंदर आइसोलेशन की भावना उत्पन्न हो जाएगी। अब वो अलग हो जाएगा। जबकि अगर उसको पॉजिटिव मिलता है एनवायरनमेंट तो वो फ्रेंडशिप करेगा, दूसरे से जो है कि कंपटीशन करेगा ताकि वो और ग्रो कर सके, लोगों की सहयोग करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं इनके 7वें स्टेप की, जिसमें ये बोलते हैं उत्पादकता बनाम निषिद्धता की अवस्था। ये जो अवस्था होती है ये चलती है आपकी 36 से 55 ईयर तक, इसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। अब ये अवस्था क्या होती है कि इसमें होता है दायित्व का निर्वहन, अर्थात बच्चा अब काफ़ी एज का हो गया है, अब उसके कुछ दायित्व हो गए हैं, अब उसकी फैमिली हो गई है, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट करेगा, कुछ कुछ बनाएगा, ठीक है, ताकि उसकी फैमिली चल सके या फिर अपने फैमिली को वो बढ़ाएगा। ठीक है। अब अगर उसको पॉजिटिव मिलता है तो, अगर उसको इन्वायरमेंट नेगेटिव मिलता है तो वो क्या होगा कि उसके जो भी दायित्व हैं, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पालन करने में अगर वो विफल हो जाता है तो उसके अंदर क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाएगा, अब वो कुंठित व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, ये बोलते हैं आपके 7वें अवस्था में। देन उसके बाद हम बात करते हैं इनकी 8वीं अवस्था, जिसको बोलते हैं सत्यनिष्ठता बनाम निराशा की अवस्था। ये अवस्था जो है आपकी चलती है 55 ईयर से लेकर जब तक कि आप मर न जाएं, अर्थात आपकी मृत्यु हो जाए तब तक के। अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें वो अपने जितने भी लाइफ रही है 55 से पहले की, उसको वो रिकॉल करता है, उसको वो याद करता है। अगर उसका अतीत सुखमय रहा है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, उमंग और उत्साह। ठीक, वहीं उसके ठीक अपोजिट अगर उसका पास्ट, उसका जो जो पीछे का लाइफ है, अगर वो सफल नहीं रहा है, उसका अतीत असफल रहा है, तो उसके अंदर पैदा क्या होती है, निराशा और चिंता। ठीक है, तो ये है इनकी जो है कि थ्योरी, जिसको ये 8 स्टेज बातें हैं। इस 8 स्टेज से लेके आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का विकास जो कुछ भी होता है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये एक लेवल पे नहीं होता, ये शुरू जन्म से लेकर लास्ट तक चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको जो है कि द विनीत एजुकेशन ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको फ्री जो है कि लेके इसको पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियो में कहीं आपको समस्या है, कुछ चीज़ समझ में ना आती हूँ, तो आप पूछने का कार्य करेंगे। और लेक्चर देखने के बाद आप कोशिश कीजिए कि इसके जितने भी सीटेट के पेपर आए हुए हैं उसको ढूंढ ढूंढ के लगाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। टेक केयर एवरीवन, कीप लर्निंग गाइज।